नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। आज मैं बात करने जा रही हूँ नवरात्रास के ऊपर। जी हाँ, नवरात्रों में आप लोगों को कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए और आपके मूलांक के हिसाब से कौन सी देवी की आराधना करने से आप विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अंदर माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये पूरी वीडियो मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊंगी कि आपको माँ कात्यायनी की, माँ सिद्धिदात्री की या माँ गौरी की कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, मैं कनिका बंसल, आप सभी को जय माता दी। नवरात्रास आ गए हैं और हम सब बहुत ज़्यादा अपने घरों में तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन सी माँ की पूजा करनी चाहिए, आपको क्या माँ को अर्पण करना चाहिए, क्या विशेष करना चाहिए जिससे आप माँ की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें। ये जो चैत्र के नवरात्रास की मैं बात करती हूँ, इस दिन हमारा जो नया साल है, हिंदू संवत जो कहती हूँ, वो स्टार्ट होता है नया साल हमारा माँ के चैत्र नवरात्र से। इसका बहुत ज्यादा महत्व हमारे हिंदू धर्म में हो जाता है। तो ये हमारे लिए इतने विशेष हो जाते हैं, इनको रखने से, इनका उपवास करने से एक तो क्लिनजिंग हो जाती है हमारी और एक माँ की जो विशेष कृपा होती है वो हमें मिलती है। यानी कि किस तरह से कृपा मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है, हमारी क्लिनजिंग हो जाती है, हमें डिसीजन मेकिंग में माँ की जो पावर्स है उसको हम समझ पाते हैं कि माँ की पावर्स क्या होती हैं, वो किस तरह से हमें ब्लेस करती हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ नंबर 1 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बन जाता है। तो आपको ऐसा क्या करना है माँ के प्रति जो आप माँ की विशेष कृपा को प्राप्त कर पाए। आपको सुबह हमेशा से मैं बताती हूँ कि पहले अपने, अगर आप घर स्थापना भी करते हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त है, घर में खेतरी बीजते हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो नंबर 1 जो मूलांक वाले हैं वो क्या करें, वो सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहन के, अगर आपने घर में ही माता को विराज रखा है तो एक लाल रंग की चुन्नी माँ को इस नवरात्रों में भेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो आप माँ को लाल रंग के फल भी अर्पण जरूर कीजिए। इससे आप उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि माँ को लाल रंग के फल और लाल चुन्नी तो बहुत ही अति प्रिय है। तो एक बात और कहूंगी, अगर माँ को आप मना रहे हैं नंबर 1 वाले, घर में बैठी माँ को ना भूलिएगा, क्योंकि अगर माँ इस दौरान आपसे कोई रूठी हुई है या दूर रहती हैं या बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो मैं कहूंगी कि वो जगत जननी है और इन्होंने आपको जना है। तो इस माँ को बिल्कुल मत भूलिए, उनको कुछ ना कुछ आप इन नवरात्रास में गिफ्ट जरूर कीजिएगा। अगर वो रूठी हुई हैं तो उन्हें मनाइए, क्योंकि जगत जननी तभी मानेगी जब घर की माँ आपके साथ होगी। चलिए, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करती हूँ। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक निकल के आता है 2। चंद्रमा से आप रूल करते हैं। हमेशा नंबर 2 वालों को मैं कहती हूँ कि आप माँ को कोई खीर का भोग अर्पण करें, यानी कि सामक के चावल की अगर आप खीर बनाएं और माँ को आप अर्पण करें, या माँ को आप ठंडाई का दूध लेके जाएं मंदिर में, वो अर्पण करें। अगर घर में भी अगर आपने माँ को स्थान दे रखा है तो घर में भी आप माँ को दूध का भोग लगा सकते हैं, माँ को ठंडाई दे सकते हैं। और आपके आस पड़ोस में कोई मंदिर है, वहाँ कीर्तन है, तो हो सके तो वहाँ पे जल की सेवा करें, यानी कि पानी की बोतल्स अगर आप वो संगत को बांटते हैं, विशेष कृपा माँ की प्राप्त कर लेते हैं। फिर दोबारा बोलूंगी, मम्मी को नहीं भूलिएगा, इस नवरात्रास अपनी मम्मी को कोई ना कोई आप गिफ्ट जरूर भेंट कीजिएगा। यानी कि आप अपनी मम्मी को चांदी की आइटम, यानी कि पायल गिफ्ट कर सकती हैं इस नवरात्रा। और मम्मी से भी कोई गिफ्ट चांदी का लेना मत भूलिएगा इस नवरात्रि, क्योंकि माँ अगर आपको भी चांदी का कोई सामान देती हैं तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष कृपा आपके ऊपर आती है। चलिए, अगली पड़ाव पे चलते हैं, यानी कि नंबर 3। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की इन तारीख को पड़ता है, यानी कि 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को पड़ता है, आपका मूलांक 3 बनता है। आपको क्या करना है, अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी कि आप कॉपी पेंसिल लेकर माँ के चरणों में जरूर लगाएं और वहां से माँ से विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। अगर आप जॉब में कहें, कोई सीए हैं, कोई अकाउंट्स का काम करते हैं, तब भी अपने पेन को माँ के चरणों में छोड़ना ना भूलिए। यानी कि अगर घर में माँ को विराज रखा है तो 9 दिन के लिए आप अपनी कॉपी या पेन माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। 9वें दिन के बाद उसे उठाइए और उसमें आप कोई भी काम
करना शुरू कर दीजिए। नंबर 3 से आप बिलोंग करते हैं तो आप माँ को पीली चुन्नी उड़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ को पीला वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। घर में अगर आसन भी लगा रहे हैं आप उनका, तो भी आप पीला आसन बिछा के माँ को उसके ऊपर विराज सकते हैं। फिर दोबारा बोलूँगी, मम्मी को नहीं भूलना। मम्मी को भी आप इस नवरात्रि में येलो रंग का सूट ज़रूर दे सकते हैं, यानी कि दोनों माँओं की कृपा बोनस में आप लीजिए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर जो हिम्मत है या जो बोलूं कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 बनता है। तो आप भी माँ को लाल रंग का वस्त्र यानी कि माँ को लाल रंग की चुन्नी अर्पण कर सकते हैं। आपको एक विशेष उपाय मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप राहु से रूल करते हैं। तो आप अगर माँ को मुकुट, यानी मार्केट में मुकुट मिलता है, अगर आप माँ को मुकुट अर्पण करते हैं तो विशेष कृपा आप माँ से प्राप्त करते हैं। और हो सके तो माँ को आप नारियल का जो भेंट है वो ज़रूर माँ को आप नारियल की भेंट भी आप चढ़ाएं। और वहाँ पे जो व्रत का सामान है यानी खाने पीने का जो सामान है, सामक के लड्डू माँ को चढ़ाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत विशेष कृपा माँ को सामक के लड्डू जो आप देते हैं वो विशेष कृपा आपको इन्हीं से आपको आएगी। क्योंकि सामक के लड्डू गुड़ से बनते हैं और 4 नंबर जो रूल करते हैं। तो हमेशा बताती हूँ कि सूर्य की पावर्स इनके पास आने से कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई होता है। और माँ दुर्गा को जब ये गुड़ से निर्मित कोई भी वस्तु अर्पण करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल, जो अपनी बातें कह नहीं पाते, वो माँ द्वारा ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर प्राप्त करते हैं। ये खुद ही देखते हैं कि कैसे मैजिक चेंज होता है इनकी लाइफ के अंदर। और फिर बोलूंगी, मम्मी को नहीं भूलिएगा। मम्मी के लिए कोई भी गिफ्ट इस नवरात्रा में जरूर दीजिए। मम्मी दूर हैं, कॉल पे बात कीजिए, और वहां तक गिफ्ट पहुंचाना है तो बाय कोरियर पहुंचाइए, पर मम्मी को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 5 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक निकल के आ जाता है 5। आपके माँ को अगर ग्रीन रंग की चुन्नी अर्पण करते हैं, और जिन बच्चों की और बेटियों की शादियां होने वाली हैं या अभी नहीं हुई हैं, माँ को ग्रीन रंग की चूड़ियां जरूर अर्पण करें माँ को। और श्रृंगार का सामान माँ को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ की विशेष कृपा आप इसी से ही प्राप्त कर सकती हैं। घर की मम्मी को मत भूलिएगा। मम्मी को भी ग्रीन रंग का सूट या ग्रीन रंग की चुन्नी या ग्रीन रंग की ड्रेस जो मम्मी पहनती है, टॉप भी पहनती है तो मम्मी को टॉप भी आप लेकर दीजिए। ये कृपा आपके ऊपर दोनों मम्मियों की, यानी कि ऊपर वाली मम्मी जगत जननी और जो मम्मी ने आपको जन्म दिया, उनकी दोनों की कृपा विशेष रहने वाली है आपके ऊपर। चलिए बात करते हैं नंबर 6 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ, आपका मूलांक 6 निकल के आ जाता है। माँ की विशेष कृपा पाने के लिए माँ को इत्र लगाएं। जी हाँ, जितना इत्र माँ को आप लगाएंगे, सिंहासन बिछा रही हैं तो इत्र लगाएं, माँ को श्रृंगार कर रही हैं तो इत्र लगाएं, यानी कि माँ को पूरा इत्र से महका दें, ताकि आपकी गृहस्थ जीवन भी उतना महके, आपका परिवार भी उतना महके। माँ से कृपा करें। अपने परिवार में जो भी बाधाएं आ रही हैं या जो भी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही हैं, माँ से बोलिए, और ये माँ जाते जाते आपको जरूर ब्लेस करके जाएंगी। आपकी गृहस्थी में जो आपको टेंशन रहती है, आप ऑफिस जाकर भी घर की टेंशन लेती हैं या लेते हैं, वो टेंशन भी थोड़ी कम होगी। माँ की विशेष कृपा पाने के लिए आप माँ को गोल्डन कलर की चुन्नी अर्पण कीजिए। जब भी, या तो घर में बैठा रखी है या अपने मंदिर में जाके भी आपने अगर माँ को अर्पण करना है तो गोल्डन कलर की चुन्नी आप माँ को जरूर अर्पण कीजिए। और बैंगल्स देना माँ को मत भूलिएगा। फिर बताऊंगी, घर की मम्मी को नहीं भूलना। उनके लिए भी जो उनको परफ्यूम पसंद है, जो वो सेंट लगाती हैं, वो मम्मी को लाकर आप जरूर दीजिए। और हो सके तो मम्मी को कोई गोल्ड प्लेटेड या कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप गोल्ड प्लेटेड मम्मी को दे सकते हैं। मम्मी की प्रसन्नता, यानी कि मम्मी पसंद तो माँ जनजननी भी पसंद, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 7 की बात कर लेती हूँ। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है तो क्या आपका मूलांक निकल के 7 आता है। इतने धार्मिक होते हैं आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है, आप फिर भी आप जानते हैं। फिर भी मैं गाइड करने के लिए बताती हूँ, आप मंदिर जरूर आएं, मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि घर में तो आपने स्थापित कर रखी है माँ। और अगर आप अपने मंदिर, जो आपके आस पड़ोस में मंदिर है, वहां जरूर जाएं। थोड़ी देर ध्यान लगाकर वहां बैठिए, देखिए किस तरह से आपकी कनेक्टिविटी उस माँ से जुड़ती है। आपको माँ को वहां पे पायल अर्पण करनी है, चांदी की पाजेब अर्पण करनी है, जितना आपका समर्थ है। अगर नहीं कर सकते तो आप आर्टिफिशियल भी पाजेब माँ को अर्पण कर सकते हैं। माँ आपके भाव देखती हैं, वो सोना चांदी नहीं देखती हैं। आप अगर उनको आर्टिफिशियल पायल भी अर्पण करते हैं माँ को, ये आपके लिए बहुत 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 विशेष कृपा देती है।
दूसरा बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको माँ को एक नारियल का भेंट, नंबर 4 और नंबर 7 वालों को मैं कहती हूँ कि आपको तो विशेष रूप से माँ को जो नारियल को पानी वाला नारियल होता है वो आपको अर्पण करना है। आपको क्या करना है, एक पान लेना है, उसके अंदर 2 लौंग, 2 सुपारी लगाकर, 1-2 किशमिश रख के उसके ऊपर, गोले के ऊपर लगा के, मोली से बांधकर उसके ऊपर कोई भी आप भेंट रखकर माँ को अर्पण करें। जो आपकी 6 सेंस की पावर है, ये नारियल की भेंट चढ़ाने से कहीं ना कहीं वो मजबूत होती है। जो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जो आपको दूसरों के प्रति विश्वास नहीं बैठता, वो भी होना शुरू हो जाएगा। घर वाली मम्मी को बिल्कुल मत भूलिए। हर वीडियो में, हर टॉपिक के बाद मैं यही बोल रही हूँ कि अपनी माँ को नहीं भूलना। कॉल कीजिए, गिफ्ट भेजिए, कुछ भी कीजिए। जब ये माँ मान गई तो वो माँ तो अपने आप ही मान जाएंगी। तो इस माँ को बिल्कुल नहीं भूलना है। नंबर 8 वालों की बात कर लेती हूँ। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 निकल के आता है। 8 वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे गिले शिकवे भूलिए और मम्मी के चरणों में पड़ जाइए। अगर रूठी हुई है तो मना लीजिए, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, जो जिद्दीपन है उसको भी थोड़ा सा हटाइए। माँ को क्या अर्पण करना है, हो सके तो आप माँ को इस दिन नींबू की माला अगर आप चढ़ाना चाहें तो आप माँ को 108 नींबू की माला, नींबू जो होंगे आपके वो हरे नहीं होने चाहिए, सारे पीले और बेदाग होने चाहिए। आप माँ को नींबुओं की माला अर्पण कीजिए। माँ की विशेष कृपा, माँ काल रात्रि की आपके ऊपर बरसेगी। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि वृद्ध आश्रम जाना मत भूलिएगा। वहां जाकर भी उन माँ को एक बार गले लगाइए, फिर देखिए आपके पास उस माँ की कृपा कैसे आएगी। 8 वालों को तो हमेशा कहती हूँ कि वृद्धाश्रम जरूर जाइए। वहां जाकर उन माँओं की, उन पेरेंट्स की आप बिल्कुल आशीर्वाद लेके, घर पे जो मम्मी है उनको भी साथ लेके जाइए और वृद्धाश्रम एक बार उन माँओं को भी कुछ ना कुछ गिफ्टिंग, कोई ना कोई सामान, कुछ फल फ्रूट आप वृद्धाश्रम जरूर लेके जाइए। चलिए 9 वालों की बात कर लेते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 बनता है। आप भी मंगल से रूल करते हैं। एक बात बताऊंगी मैं आपको, आप मंदिर जो जाएंगे, जो आपके सेक्टर के आसपास मंदिर है, घर में अगर आपने माँ को स्थापित कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो घर में जो आपको चढ़ाना है माँ को, वो आपको लाल चुनरिया माँ को जरूर चढ़ानी है। श्रृंगार का सामान माँ को जरूर चढ़ाना है आपने। वैसे तो आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, अपने मम्मी के प्रति, पापा के प्रति आपका झुकाव जो होता है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो सेक्टर्स में या जो आपके आस पड़ोस जो मंदिर बना है वहां जाना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां जाकर माचिस आपको जरूर भेंट करके आनी है। वहां पे ऐसे ही माचिस का एक बंडल ले जाइए, वहां रखाइए, ताकि जो लोग आए, जो जोत जलाएं, यानी कि आपका मंगल और ज्यादा इससे मजबूत भी होगा। और माँ को लाल चुन्नी, श्रृंगार का सामान आप अर्पण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी मम्मी को भी जो भी कॉस्मेटिक का आपकी मम्मी को पसंद है वो जरूर आप अपनी मम्मी को भी दीजिए। देखो नंबर्स के द्वारा और मैंने कैसे आपको बताया है कि आपको क्या क्या भेंट करना है, क्या क्या माँ को चढ़ाना है। मैं फिर कहती हूँ कि वो तो बहुत दूर बैठी है, मीलों दूर बैठी है माँ जगजननी। कहते हैं ना कि देखा नहीं उसको मैंने कभी, उसकी सूरत क्या होगी। तो माँ की सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। अगर अपने घर की माँ को आपने मना लिया तो जगत जननी माँ तो वैसे ही आपके सामने पलके बिछा के बैठी रहेंगी, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने के लिए रहेंगी। सबसे पहले उस माँ को मनाने से सबसे पहले अपनी माँ को मनाइए, अपनी माँ को खुश कीजिए, जो उन्हें पसंद है वो उन्हें दीजिए। चलिए मैं चलती हूँ। तो यही हमारा मदर्स डे है। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।